गमे दिल की जुबां अहले तशद्दुद कम समझते हैं, न दिल को दिल समझते हैं, न गम को गम समझते हैं। मेरे सामने तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और मेरे साथियों, आप सबको दिल की अमीर तरीन गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, आदाब कहता हूँ। साथियों, आज मुझे जिस मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका फराहम हुआ है वो है दौरे हाजिर में अदम तशद्दुद और सच्चाई की मानवियत। साथियों, जब हम पूरी दुनिया के मज़ाहिब पे गौर व फिक्र करते हैं, पूरी दुनिया के मज़ाहिब को देखते हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि पूरी दुनिया के मज़ाहिब में से कोई भी हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो सिख मजहब हो, चाहे वो मुस्लिम मजहब हो, कोई भी मजहब हो, वह तशद्दुद को एक बुराई कहता हुआ नजर आता है और अदम तशद्दुद और सच्चाई को एक बेहतरीन और सीधी राह बताता हुआ नजर आता है। साथियों, अगर हम अदम तशद्दुद और सच्चाई की बात करें तो 20वीं सदी की तरफ अगर हम 20वीं सदी की तरफ अगर हम रुख ना करें तो यकीनन ये नाइंसाफी होगी। और जब हम 20वीं तारीख के औराक को पलटते हैं तो देखते हैं 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात की सरजमीन के अंदर एक ऐसी शख्सियत जन्म लेती है जिसे मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मेरे दोस्तों, गांधी जी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने तमाम मज़ाहिब के इत्तेहाद को अपना फर्ज आइन कहते हुए, अल्लामा इकबाल उसको यूं कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। साथियों, गांधी जी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना किरदार बताया है। और गांधी जी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने अदम तशद्दुद को मोहब्बत कहते हुए यह बताया है कि अदम तशद्दुद उस चीज का नाम है कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर जज्बा पैदा होता है, बलबला पैदा होता है, हिम्मत पैदा होती है और जोश पैदा होता है। मेरे दोस्तों, गांधी जी उस शख्सियत का नाम है जब हमारे इस वतन अजीज में अंग्रेज हुकूमत करते थे, जिनका नारा था फूट डालो हुकूमत करो, लेकिन गांधी जी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहब के इत्तेफाक और इत्तेहाद को तखलीक बख्शते हुए अपनी कौम से ये कहा कि हमने अपने इस वतन अजीज को इन फिरंगियों से आजाद करवाना होगा। तो जब अपने इस वतन अजीज को इन फिरंगियों से आजाद कराना है, तो जब गांधी जी ने अपनी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए अपनी कौम को कहा, हमने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ हमें अपने इस वतन अजीज को इन फिरंगियों से आजाद करवाना है। तो हिंदुस्तानी कौम जब गांधी जी की इस सोच को अपने जहन और दिलो दिमाग पर असर कर जाती है, गांधी जी की इस सोच को, तो फिर मेरी हिंदुस्तानी कौम वो अमल कर देती है कि आखिरकार जो है हिंदुस्तान के अंदर को फरंगियों को भागना जहां मजबूर हो जाता है, फरंगियों का भागना। मेरे दोस्तों, गांधी जी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने अमन का दर्ज दिया, जिसने चैन का दर्ज दिया, जिसने प्यार का दर्ज दिया, जिसने मोहब्बत का दर्ज दिया, जिसने भाईचारगी का दर्ज दिया, जिसने इंसानियत का दर्ज दिया। गांधी जी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने कहा है कि अगर कोई नफरत का पौधा लगाता है तो उसे काट दो और उस जगह पे हल चलाओ, मोहब्बत का बीज डालो ताकि उससे मोहब्बत का पौधा पैदा हो। मेरे साथियों, गांधी जी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में अपना एक वकार पैदा किया है, अपनी एक मोहब्बत पैदा की है। और जब इस दुनिया से वो चले जाते हैं तो मजाज लखनवी क्या लिखते हैं कि हिंदू चला गया, न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में इंसान चला गया। साथियों, आज दौरे हाजिर की अगर बात करें, आज पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, आलमी सतह पर देखा जाए तो जुल्म और सितम आम होता जा रहा है, नफरतें आम होती जा रही है, मोहब्बत दफन होती जा रही है, इंसानियत दफन होती दिखाई दे रही है। और ताकतवर लोग अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो। मैं इस मंच से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर नफरतों को खत्म करना होगा तो गांधी जी की सोच को लाना होगा, मोहब्बत को लाना होगा तो गांधी जी की सोच को लाना होगा, अगर जुल्म सितम को खत्म करना होगा तो गांधी जी की सोच को लाना होगा, अगर जंगें जितनी होगी तो गांधी जी के फलसफे को पढ़ना होगा, अगर
गांधी जी की सोच को लाना होगा। मैं अपनी बात को इस शेर से खत्म करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जब हम